कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ अगले भाग में। फिराज बाथरूम में जाकर आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर चेहरे पर चमक थी। उसने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और उसे देखकर मुस्कुराया। वहीं स्टेज पर सब लोग अपनी मस्ती में झूमने लगे थे। काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी लोग घर जा चुके थे। कार्तिक और मोनिका भी डिनर की प्लेट लेकर बैठे थे। मोनिका थोड़ा सा नाराज़ थी। वो कार्तिक को देखकर कहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपने ड्रिंक पी। कार्तिक हंसते हुए कहता है, मेरी जान, मेरे साले साहब की शादी है, एक ड्रिंक करना तो बनता है ना। अगर नहीं करूँगा तो लोग तुम्हें सुनाएंगे कि तुम्हारा पति कैसा है, उसे तो खुश होना नहीं आता। दोनों लव मैरिज करके अपनी लाइफ में खुश थे। एक टाइम पर दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में ही पढ़ाई की है। और सरिता जी को मोनिका हमेशा से बहुत पसंद थी। दोनों की मदर्स भी बेस्ट फ्रेंड थे, तो दोनों ने बच्चों ने शादी कर ली। सरिता जी का ध्यान तो मोनिका पर था, कहीं ये दोनों झगड़ा ना कर लें, पूरी शादी का माहौल ही ख़राब हो जाएगा। बड़े सब लोग बैठे बातें कर रहे थे और जितने भी छोटे थे सब अपनी मस्ती में लगे थे। ध्रुव अपना ड्रिंक का ग्लास ख़त्म करते कार्तिक के पास आता है और उसे देखकर कहता है, जीजू आपको क्या लगता है, दीदी को आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए? मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने 3 से भी ज़्यादा ग्लास पिए हैं। कार्तिक शुभ को देखकर कहता है, तो मैं भी तुम्हारी बहन को बता सकता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ग्लास लगा कर आए हो, और कैसा होगा तुम्हारी पिटाई हो जाए अगर उसे पता चलेगी तुमने भी कितने सारी ग्लास लगाए हैं। मज़ा आएगा ना तुम्हारी पिटाई देखकर, कल तुम घोड़ी पर नहीं गधी पर बैठोगे। कार्तिक की बात सुनकर शुभ घूरते हुए अपने जीजा को देखता है और मन में सोचता है, ऐसा मत कुछ करिएगा वरना मेरी शादी की बैंड बजाएगी। सोच समझ कर बोलिए, कल मेरी शादी है। कार्तिक हंसते हुए कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना खुश हूँ इस चक्कर में मैंने ग्लास लगा लिया, और ऊपर से तुझे भी तो बलि का बकरा बनना है। अब चढ़ जा बलि, क्या कर सकते हैं। तभी मोनिका पीछे से आकर कहती है, तुम दोनों की नज़र में शादी मतलब बलि का बकरा, इसे बलि चढ़ना बोलते हैं? शुभ कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब जीजू बोल रहे थे, मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? और वैसे भी मुझे नहीं कुछ भी कहना। तो मोनिका कहती है, मुझे लगता है मुझे अपनी होने वाली भाभी को शिकायत करनी चाहिए कि उसका हस्बैंड ऐसा बोलता है। शुभ बेचारा अपने जीजू की तरफ देखकर सोचता है, उसकी बहन को क्यों फंसाया जा रहा था और उसकी बहन उसे भी क्यों फंसा रही थी। उसने सोचा, यार सब अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहे हैं और वो भी कर रहा है, ये कितना बेकार है। शुभ भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नवी से शादी कर रहा है। दोनों नेबर हुआ करते थे और बचपन में साथ खेले बड़े हैं। दोनों ने साथ कॉलेज की और साथ में ही स्कूलिंग की और साथ में ही बिजनेस संभाल रही हैं। दोनों के परिवारों की अच्छी बनती है और इसी चक्कर में दोनों ने शादी के लिए हाँ कह दी, जबकि उनमें प्यार जैसा कुछ है ही नहीं। शुभ को अब खुद पर तरस आया। उसने सोचा, कल से मेरी हालत कुछ ऐसी ही होगी, मेरी बीवी भी मुझे धोबी की तरह धोया करेगी। वो अपनी बहन से क्लास नहीं लगवाना चाहता था, इसीलिए भाग गया था। मोनिका कार्तिक के पास आकर गुस्से से कहती है, इतनी ड्रिंक मत किया करो, आपको पता है ना गाड़ी आपको ड्राइव करनी है, और मुझे आपसे शादी करके क्या ही मिला, मेरी तो सबसे बड़ी गलती है। वो गुस्सा कर रही थी, कार्तिक को उस पर प्यार आ रहा था। कार्तिक को ड्रिंक करके कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है। वो उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, तुम तो गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। मोनिका अपने सिर पर हाथ मारते हुए सोचती है, ये इंसान एक नंबर का बेवकूफ़, ड्रिंक करने के बाद रोमांटिक हो जाता है, और वो भी सबके सामने। बिना नशे के तो रोमांस की इसे आर भी नहीं पता। कार्तिक उसे करीब करते हुए कहता है, चलो रोमांस करते हैं। मोनिका उसे दूर करते हुए कहती है, शर्म कर लो बेशर्म कहीं के, सब लोग यहीं हैं। वो दोनों अपने में लगे हुए थे। विराज वॉशरूम से बाहर आया और सीधा स्टेज की तरफ चला गया। साहिल दूर चुपचाप से खड़ा था, हाथ में जूस का ग्लास लेकर, और भगवान को याद कर रहा था। वो सोच रहा था, अगर आज वो बच गया ना तो वो भगवान को भोग चढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता था जूतियाँ पड़ेंगी इस चक्कर में, और ये उसका दोस्त उसे पिटवाएगा, खुद तो पिटेगा ही, उसकी भी क्लास लगेगी। उसने मन में सोचा, साले को पता नहीं क्या ही भूत चढ़ा है आज, रोमांस का भूत सवार है, पता नहीं कौन सी धुन में है। वहीं जिया तो मस्ती में झूमने में लगी हुई थी। एकदम से विराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिया ने उसे देखा और साइड से जाने का सोचा कि विराज ने उसी बाजू पकड़ ली और उसे करीब किया।
ये बहुत जल्दबाजी में हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या ही हुआ है। एकदम से विराज ने उसे ध्यान से देखा और तभी सबको सुरभि के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। असल में विराज ने जब जिया को अपने करीब किया तो जिया ने अब उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, पर विराज की आंखों में अजीब सा पागलपन था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, विराज ने अपने हाथ में पकड़ा सिंदूर उसकी मांग में लगा दिया था। जिया तो सुन्न ही पड़ गई थी। ये क्या हुआ था, उसे समझ ही नहीं आया। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, कुछ सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थीं और फिर उसने बड़ी बड़ी आंखों से विराज को देखा और एकदम से वो बेहोश होकर गिर गई। शायद उसे सदमा लगा था। विराज ने उसे संभाल लिया। सुरभि चीखने लगी थी और सबका ध्यान उसी की तरफ गया। सबने देखा जिया विराज के हाथों में थी, शायद बेहोश थी, और सब लोग शौक में खड़े थे। सरिता जी जब विराज को देख रही थी तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। आंखों में गुस्सा सा भर आया। विराज के हाथों में लगा सिंदूर और जिया की मांग में भरा सिंदूर, ये बताने के लिए काफ़ी था कि क्या हुआ है। सब लोग जिया की तरफ भागे। शुभ ने जल्दी से अपनी बहन को पकड़ लिया। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा उसके साथ कुछ भी बुरा हो। जैसे ही विराज उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुभ ने उसे उठाया और विराज को घूरते हुए वहाँ से चला गया। किसी को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। हर कोई अब भी सदमे में खड़ा था। सरिता जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ विराज के चेहरे पर दे मारा। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर दिया। एकदम से खुशी का माहौल तमाशे में बदल गया। विराज के हाथों पर लगा सिंदूर, जिया की मांग में भरा सिंदूर, सबको बताने के लिए काफ़ी था कि अभी अभी उसने क्या हरकत की है। सब लोग जिया की तरफ भाग गए थे, जो इस वक्त बेहोश थी, और शुभ उसे उठाकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। विराज का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। आज पहली बार उसकी माँ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करती। सब लोग सदमे में ही खड़े थे। साहिल भी विराज के पास आकर कहता है, सरिता जी की तरफ देख, आंटी उसकी बात सुन ले, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वहीं शुभ जल्दी से होटल के अंदर रूम में दौड़ कर गया। जिया को अपने साथ ले जाता है। जिया की फैमिली पीछे ही थी। जिया को जब भी डर लगता है वो बेहोश हो जाती है। कुछ साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने पर वो बेहोश हो जाती है। मोनिका ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और कार्तिक को देखकर कहा, ये क्या किया विराज ने, मेरी बहन का तमाशा बना दिया। कार्तिक खुद हैरान था। खुशियों का माहौल सदमे में बदल गया। उसने मोनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम उसे सालों से जानती हो, वो ऐसा नहीं है। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ उसका ये बिहेवियर। तुम जानती हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरिता जी बेड पर चुपचाप से बैठी थी। विराज ज़मीन पर उनके पैरों के पास बैठा था। वो अपनी माँ के हाथों को थाम कर कहता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। आपने वादा किया था, मैं जो चाहूँगा आप ला कर देंगी, मेरी मदद करेंगी। सरिता जी गुस्से से कहती हैं, ये तुमने क्या किया, तमाशा बना दिया सबका। विराट दर्द से मुस्कुराया और दर्द से कहता है, मैं प्यार करता हूँ उससे, इतना कि अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं सोच ही नहीं सकता उसके बिना जीने का। वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। आपने वादा किया था ना, अगर वो नहीं मिली तो मैं अपनी सांसें रोक दूँगा। वो किसी सनकी की तरह लग रहा था। सरिता जी गुस्से से कहती हैं, वो कोई खिलौना है जो मैं तुम्हें ला कर दे दूँ? तुमने जो किया वो गलत है। तुम मुझे बताते, मैं रिश्ता लेकर जाती। मैंने कभी मना किया है तुम्हारी किसी बात को? तुमने रिश्तेदारों के सामने उसे और मुझे सबको झुका कर रख दिया। विराज ने तड़प कर कहा, आप नहीं करती। उसकी बातों में पागलपन था, तड़प थी। वो आप मेरा साथ देंगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब दे दीजिए। वो मेरी है, मुझे उससे शादी करनी है। आप करा दीजिए मेरी शादी। उसके पेरेंट्स को मैं मना लूँगा, बस मेरी एक बार मिलवा दीजिए मुझे। मैं वादा करता हूँ खुद से ज़्यादा प्यार करूँगा, इतना ध्यान रखूँगा कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सरिता जी हैरान थी। उनका बेटा मोहब्बत करता था और उन्हें पता ही नहीं था। वो इतना कॉन्फिडेंट था। वो कह रहा था कि अगर वो नहीं मिली तो वो खुद को मार देगा। ये कैसी ज़िद थी? और कब विराज को इतनी मोहब्बत हो गई जिया से? वो तो सिर्फ उसे एक ही बार मिला है, मोनिका की शादी में।
या आज दूसरी बार मिला था। सरिता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे वहीं छोड़ा और वहाँ से उठकर चली गई। साहिल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तूने क्या कर दिया? ये एक किस्म की ज़बरदस्ती की शादी है। अगर वो तुझसे नफ़रत कर बैठी ना तू झेल पाएगा ना मैं। जिया की नफ़रत विराज के लिए होगी या नहीं, विराज को नहीं पता था। उसने तड़प कर कहा, नहीं, मैं उसे अपना बना कर रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस एक बार मुझे मिलवा दे यार उससे, मैं उसे मना लूँगा। मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि विराज किस बारे में बात कर रहा था। साहिल उसकी बातें सुनकर कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुझे, तूने ये रास्ता क्यों चुना? तुझे कल शादी चाहिए, तूने सारी तैयारियां भी करवा दी। साहिल ने गर्दन हिलाई और कहा, तू पागल है, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? हम जिया को कैसे मनाएंगे? विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं उसे मना लूँगा। वहीं दूसरी तरफ जिया अपनी माँ की गोद में सिर रखे लेटी थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था और कहा था बीपी कम था, इसलिए वो बेहोश हो गई। जिया की माँ उसके बालों को सहलाकर कहती है, तू इतना डर क्यों जाती है? सब लोग आसपास ही हैं ना। तभी रूम का डोर खुला। सरिता जी और मोनिका जी अंदर आए। उनके पीछे कार्तिक था। सबके चेहरे पर चिंता और परेशानी थी। सरिता जी बहुत डरी हुई थी। वो काफ़ी परेशान थी। विराज की इस हरकत ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा झुका दिया था। उनका ध्यान जिया पर गया, जो चुपचाप से बेड पर डरी हुई बैठी थी। दूध की तरह गोरा रंग, मांग में भरा सिंदूर जो कुछ माथे पर और नाक पर लगा है। अलग सा नूर था उसके चेहरे पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो विराज के लिए ही बनी हो। जिया के माता पिता भी बहुत परेशान थे। वो लोग बहुत ही सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली हैं। वो चाहकर भी विराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दूसरी बात, वो ये करके मोनिका को तकलीफ़ नहीं दे सकते। उनकी खुद की एक बड़ी बेटी उस घर में थी। मोनिका की शादी को 2 साल हो चुके हैं। कार्तिक कितना अच्छा है सब जानते हैं। पर विराज के बारे में भी कभी कुछ बुरा सुना नहीं, यहाँ तक कि किसी लड़की के साथ भी नहीं। सरिता जी ने नम आँखों से हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगी। कार्तिक को बुरा लग रहा था। उसके भाई की बेवकूफ़ी की सज़ा सबको मिल रही थी और उसकी माँ को माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। पर उसे पता ही नहीं था विराज ने कितना कुछ बर्दाश्त किया था। वो कितना समझदार है, पर क्यों उसने ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। अपने पिता के जाने के बाद विराज सबसे दूर हो गया था। वो किसी से घुलता मिलता भी नहीं था। और आज तो उसने एक प्यार का ऐलान कर दिया था, एक जंग छेड़ दी थी। विराज कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, ना ही वो इमोशंस को दिखा पाता है। विनोद जी सरिता जी को देखकर कहते हैं, बहन जी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। पर हमने सोच लिया है हम कल सुबह वापस चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शादी अच्छे से होनी चाहिए। उनकी बातों में बहुत ही ज़्यादा सादगी थी। शुभ जो पास खड़ा था वो गुस्से से कहता है, मौसा जी ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना जिया मेरी शादी के लिए कितनी एक्साइटेड है। आपको लगता है मैं बिना उसके शादी कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाने दे सकता उसे, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। केतकी जी मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा हमें जाने दो, ये बेहतर होगा। पता नहीं ये तमाशा क्यों किया। ये जिया के लिए सही नहीं है, तुम जानते हो सब कुछ। वो ऐसी लड़की नहीं है। और मुझे नहीं पता विराज ने ऐसी हरकत क्यों की है। पता नहीं इस लड़की ने क्या ही कर दिया। जिया जो चुपचाप से सब सुन रही थी, पहले ही काफ़ी डरी हुई थी, वो झट से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक मिर्ची वाली पानी पूरी खिलाई थी। उसी चक्कर में उन्होंने ये सब किया। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए, मतलब स्पेशली कार्तिक के। उसका दिल कर रहा था वो अपना सिर दीवार पर मारे। क्या उसके भाई को ऐसी बच्ची से प्यार हुआ था? वो इतनी मासूम है यार, वो क्या ही कर सकते हैं। ये क्या था, कोई पानी पूरी खिलाने के चक्कर में शादी नहीं करता। और सरिता जी तो हैरानी भरी आंखों से देख रही थी। वो कितनी मासूम थी, ये कितनी खूबसूरत थी। उन्हें अपने बेटे पर तरस आ रहा था। अब क्या होगा? विराज ने ऐसा क्यों किया होगा? जिया के लिए उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि उसने गलती की थी या सही, ये तो वक्त बताएगा। कहानी कैसी लग रही है?
अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें। अगले भाग में हम मिलते रहेंगे। मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार करूँगी।